हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। आज की कहानी ये है कि मैं सुबह सुबह, मुझे पता है, मैं रात को सो रही थी, लिटरली मैं सोच रही थी कि यार अब मैसेज आ जाए, अब मैसेज आ जाए कि कल कॉलेज बंद रहेगा रामनवमी की वजह से। तो रामनवमी मतलब राम जी का जो ये है रामनवमी, राम जी का जन्म, उस दिन कॉलेज बंद रहेगा। मुझे ऐसा लगा क्योंकि 26 को भी रामनवमी था, 27 को भी रामनवमी। 26 को रामनवमी शायद मतलब 10 बजे से शुरू होने वाला था और 27 को सुबह के 10 बजे ख़त्म। ऐसा ऐसा सीन हो गया था। तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया जिसमें 26 को रामनवमी बता रहा था। तो मुझे लगा कॉलेज, यार अब तो मैसेज आ जाए यार, प्लीज़ सर मैसेज कर दो यार, कॉलेज बंद रहेगा, इसका मैसेज आ जाना चाहिए। और मैं सोची थी कि यार टुमारो योर क्लासेस इज ऑफ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा ऐसा हो गया था सीन। तो फिर मुझे बिना मतलब के उठ के, मैं जब रेडी हो रही थी तब भी सोच रही थी 7 बजे कि यार अब भी मैसेज आ जाएगा। और फिर भी बिना मतलब के मुझे रेडी होकर कॉलेज जाना पड़ा। सीरियसली गाइज, यार गाइस आप सोचो ना, मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो फिर मुझे अटेंडेंस के लिए रेडी वेडी होकर कॉलेज जाना पड़ा। और उसके बाद क्या होता है कि मैं रास्ते में थी, ठीक है, जैसे कि यहाँ मेट्रो बन रहा है ना, तो मेट्रो की वजह से ये यहाँ का काम जो है, मतलब जहाँ मेरा बस आता है वो स्टॉप पर बीच का रास्ता पूरा बंद है, ब्लॉक है, मेट्रो के काम की वजह से। तो मुझे दूसरे रास्ता से जाना पड़ता है, वो भी बहुत चल के, सीरियसली बहुत चलना पड़ता है। तो मैं सोची कि यार अब तो मैसेज भी नहीं आया, अब जाना पड़ेगा। तो जा रही थी, रास्ते में ही थी। टाइम लगता है बहुत दूर, वो बहुत दूर तो नहीं, फिर भी है यार, टाइम लगता है। तो फिर मैं रास्ते में थी, तब भी मैसेज आया। मैंने देखा कि क्लासरूम पे मैसेज आया है। तो मैं सोची कि यार अभी लौट जाते हैं क्योंकि कॉलेज बंद है। मुझे खुशी तो हुई अंदर से कि नहीं जाना पड़ेगा, लौटना है तो क्या लौटूंगी, ड्रेस व्रेस चेंज कर कर और उसके बाद सो जाऊंगी। ऐसा सीन हो गया था। तो लेकिन क्या हुआ, आता है मैसेज कि 8:40 से क्लास है, रेगुलर क्लासेस ऐसे करके आता है। तो मेरा मुंह जो है उतर जाता है कि यार क्या हो गया। तो फिर भी मैं जाती हूँ, बस मिल जाता है, फिर बस में बैठकर डायरेक्ट चली जाती हूँ कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद मैं टीएन पे सेमिनार में जाती हूँ, अपना बैग रखती हूँ। और बैग रखने के बाद थोड़ा देर वहाँ बैठती हूँ, फिर एक मैम आ जाती है सेमिनार में, सीएस के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैम आती है, ठीक है। तो फिर मुझे जाना पड़ता है अपने क्लास में। और वहाँ पर ही अमरजीत सर दिमाग ख़त्म कर देते हैं, बोलते हैं कि डायग्राम बनाओ तुम लोग। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं बैठकर। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम बन जाता है। और उसके बाद अमरजीत सर क्वेश्चन भी पूछते हैं। सीरियसली गाइस, मैंने उस क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया और बिना देखे। वो भी इतनी खुशी हुई, अंदर से खुशी तो हुई, पर मुझे इस बात का, यार किसी के बातों का ध्यान नहीं देती हूँ अब खुद पे फोकस करती हूँ। बुरा लगा कि सब क्या सोच रहे होंगे, पर अब थोड़ा खुद को चेंज करना है, कुछ भी हो जाए। तो हो गया था ये सीन ख़त्म। और उसके बाद मेरा जो अमरजीत सर तो चले गए। और उसके बाद गाइस, आपको बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद क्या होता है कि मैं जाती हूँ सेमिनार हॉल में, वहाँ पे लेक्चर लगता है। और उस एक आज के दिन ही मेरा स्पीकिंग असेसमेंट भी हो जाता है, जिसमें मेरी क्लास के जितने भी क्लासमेट थे, बॉयज थे, वो सब एक एक करके चले जाते स्पीकिंग असेसमेंट देने, जबकि मेरे से बाद वो लोग का रोल नंबर रहता है, फिर भी चले जाते हैं। और फिर मैं इस साइड बैठती, जाने का मौका नहीं मिलता। फिर मैम बोलती है कि इसी का ख़त्म हो गया, अब दूसरा ईएक्स का लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ मैम अभी मैं बची हुई हूँ। तो मैम मुझे डांट दी, बोली कि उतना टाइम से क्या कर रही थी जब हम उतना चिल्ला रहे थे। तो मैंने बोला मैम ऐसा ऐसा सीन है, वो लोग जा रहे थे तो मैं कैसे बीच में कूद जाती।
मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे सीरियसली गाइस बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ भी बोल देती हूँ, इसीलिए शांत रहती हूँ क्लास में ज़्यादातर। तो ऐसा वैसा हो गया, तो फिर उसके बाद बोले कूल कूल, मुझे कूल रहना है कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद जाके स्पीकिंग असेसमेंट दी। मेरा टॉपिक था टाइम, उस पर स्पीकिंग असेसमेंट दी मैम के सामने। लेकिन मैम बोली मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है और हेजिटेशन भी हो रही है, जो बात बिल्कुल सही थी। हेजिटेशन मुझे बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ हो रही थी। मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने सोचा था कि मैं नहीं डरूँगी, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्या हो जाता है कि मुझे अजीब सा लगता है, पूरा बॉडी जो है ना वो गर्म हो जाता है डर के मारे। तो हो गया है, तो इसलिए असेसमेंट कंप्लीट हो गया था। फिर मैं मैम से बात की थोड़ी देर कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैम बोली कि प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। तो फिर मैम से बात खत्म, उसके बाद होता है लंच का टाइम। लंच के टाइम में जाती हूँ क्लास में क्या होता है कि एचओडी सर वो बोलते हैं कि तुमने ये किया, मतलब टीएनपी का ही माजरा कि तुमने क्यों लिया टीएनपी से टिकट, अभी भी नाम लिखे हुए हैं। तो वैसे ऐसे हो जाता है सीन, वो बात हटाओ, उन लोगों का तो रोज़ का है, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं क्लास में जाती हूँ, फिर कविता मैम से मिलती हूँ। कविता मैम भी बोलती है कि एचओडी सर के सामने ऐसा क्यों बोली कि एडमिशन करवाया है, तुमने कहा एडमिशन करवाया है। तो बोले आई एम सॉरी मैम, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। फिर भी वो लोग मानते नहीं हैं मेरी बात को, सीरियसली कुछ भी ले लेते हैं यार, कुछ भी अपने मन में बोलते रहते हैं। तो वो सब बातें को हटाओ यार, मिट्टी डालो। तो उसके बाद फिर मैं लंच ख़त्म हो गया, फिर मैं गई क्लास में, जिसमें अटेंडेंस हुआ, सबका मेरा भी हुआ। और उसके बाद कुलदीप सर आए, वो टेस्ट लिए, जिसमें लिंक शेयर किए थे क्यूआर कोड के थ्रू, जो मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से वो क्यूआर कोड का लिंक हट गया था, क्योंकि सॉरी गाइज, क्योंकि मैं करने वाली थी चीटिंग करने की वजह से वो ऐसे ऐसे स्क्रॉल की ना, तो वो हट गया। अब मुझे लगा कि यार ईमानदारी दिखाना चाहिए था, चीटिंग करके मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। फिर मैं थोड़ा देर बैठी थी, फिर पीछे एक लड़की थी, वो क्यूआर कोड का शायद फ़ोटो खींच के रखी थी, तो उसने मुझे लिंक भेजा। तो फिर मैं उससे एग्ज़ाम फिर से कंप्लीट की, वो भी 10 मिनट में, 10 नहीं 5 मिनट में। अभी तुक्का मार मार के डायरेक्ट भरते गई, और उसके बाद उसको सबमिट कर दिया, और वो मेरे नंबर मार्क्स आए 36 80 में। फिर भी सही था, पर अच्छा नहीं लगा यार, कुछ भी कहो, तुक्का मार के ही किया था। फिर भी तो ये सीन भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मिक्स एम देना था, मतलब वो जो संचार मित्र वाला प्रोग्राम हुआ था ना, उस वजह से मिड सेम रुका हुआ था हम लोग का। तो वो मिड सेम 3 से 5 देने गए, और उसमें होता क्या है कि मिड सेम दे दिया। और पता नहीं यार प्रीति मैम को मुझसे क्या दिक्कत है, प्रीति मैम, संदीप सर, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मैं ऐसे, यार पीछे एक लड़का बैठा था, वो बोला कि ये कौन सा टॉपिक है मैम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। प्रीति मैम उसको एक बार भी नहीं बोली। शायद वो जिम करता है, हैंडसम है, उनका नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा हुआ है, फिर मैंने किया है ये चीज़, एक बार भी नहीं बोली। और मैं सिर्फ ऐसे बैठकर ऐसे करके बैठी हुई थी, और बोली कि मैम डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मुझे चिल्ला के बोल दी कि कैसे बैठी हो, एग्ज़ाम हो रहा है, क्लास में इससे बैठना चाहिए। तो मैं बोली कि मैम मैं भी बोल दी थोड़ा बहुत, क्योंकि अब मुझे किसी से बोलने का मन नहीं करता, सीरियसली बता रही हूँ। और जब खुद के दोस्तों में खोट हो ना, खुद का दोस्त लोग किसी और का साइड लेने लगे ना, तो समझ लेना चाहिए कि ये जो दोस्ती है ये झूठा दोस्ती है। तो अब मुझे किसी पे बिलीव नहीं है खुद के अलावा, और मैं वो लोग पे भी बिलीव नहीं करती कि वो लोग मेरा साथ दे। मैं कुछ भी काम करूँगी इंडिविजुअल करूँगी, चाहे ग्रुप प्रोजेक्ट हो और उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना हो, प्लेसमेंट भी नहीं लगेगा,
उस वजह से, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट नहीं दिया और ग्रुप में ही जा रहा था प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं। तो मैं ग्रुप प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपने क्लास के लोगों पे इतना गुस्सा आ रहा है। सीरियसली बता रही हूँ कि मैं वो लोग को बिल्कुल भी कोई ये नहीं करूँगी। जो करना है करो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो लोग को करके दिखाना है कि मैं वो लोग से कितना आगे हूँ। ये मेरा चैलेंज है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो मेरे ब्लॉग को कि मैं उस चैलेंज पे खरा उतर पाऊँ, क्योंकि लोग मेरा बहुत यूज कर लिए। जितना मुझे हद से ज़्यादा अच्छा बनना था मैं बन के देख ली। लोग नहीं समझते यार, इस दुनिया में इतना तो समझ आ गया, दोस्त जब ऐसा करे तो नहीं होता। अब तो विश्वास ही नहीं है। फिर मुझसे आके बोल रहा कि बात तुमसे तो बोलेंगे नहीं। मत बोलो भाई यार, गलती तुम्हारी है ठीक है, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और मैं वो लोग को ये बात मैं कॉलेज के लास्ट दिन ज़रूर कहूँगी कि जो जो मेरे साथ हुआ है ना, फिर वो मैं सारा चीज़ करने वाली वो सब इकट्ठा करके रख रही हो, कॉलेज के लास्ट दिन भांडा फोड़ूंगी। तो गाइस इतना ही था ब्लॉग पे आ गए। उसके बाद एग्ज़ाम देके, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी जो टीचर है मुझसे बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करती, छुट्टी हो गया था। संदीप सर भी बोल रहे बाहर उहर नहीं जाना, दिमाग ख़राब किए थे, और मुझे इतना तेज़ गुस्सा आया था उन पर भी। और उसके बाद कुछ नहीं कर सकती, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। कल मेरे कॉलेज बंद है, कल हो सके तो कुछ दिखाऊंगी इंटरेस्टिंग, पर प्लीज़ सपोर्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।